हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट ईंटें, मनके और अस्थियां करने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 2400 से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार गंगा, यमुना, नर्मदा और तप्ती की घाटियों तक था। यह उत्तर में पंजाब के रोपड़ जिले, पाकिस्तान से दक्षिण में नर्मदा घाटी तक तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से उत्तर पश्चिम में मेरठ तक विस्तृत था। इसका क्षेत्र त्रिभुजाकार था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब तक हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं करी गई थी तो यह माना जाता था कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, रोमन साम्राज्य है, ये सबसे पुरानी सभ्यता है। लेकिन जब मेसोपोटामिया की जब हड़प्पा की खोज हो गई, उसके बाद से ये जाने जाना लगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मानी गई है। करीब करीब 8,000 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है। आई होप आपको इतना क्लियर है। 1922 से 1923 ईसा में मोहन जुदाड़ो के उत्खनन का कार्य राखलदास बनर्जी ने किया था। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। यह हड़प्पा सभ्यता का ज्ञात अब तक का सबसे वृद्ध स्थल है। हड़प्पा संस्कृति काल। हड़प्पा संस्कृति काल को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। हड़प्पा संस्कृति काल 2600 से 1900 ईसा तक का माना गया है। हड़प्पा संस्कृति के 3 भाग कर रखे हैं, 3 भागों में इसको डिवाइड कर रखा है। आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति और थर्ड है हमारा परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, आइए जान लेते हैं। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास फैली हुई थी। यह इलाका उपजाऊ था। हड़प्पा वासी यहाँ पर खेती भी किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। आवास जो उनके द्वारा किया जा रहा था, मृतभंड जो उनके द्वारा बनाया गया था, आभूषण जो वो पहनते थे, औजार जिनका वो इस्तेमाल करते थे, मुहरे जो व्यापार में वो इस्तेमाल करते थे, इमारतें और खुदाई से मिले सिक्के जो व्यापार में चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल वर्तमान में भी पाकिस्तान में है और बाकी स्थल भारत में है। उनमें से पहला है नागेश्वर गुजरात में, बालाकोट पाकिस्तान में, चांदुड़ो पाकिस्तान में, कोटदिज्जी पाकिस्तान में, धोलावीरा गुजरात में, लोथल गुजरात, कालीबंगन राजस्थान, बनावली हरियाणा और राखीगढ़ी हरियाणा। ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो आप इनमें से एक दो लिख के आ सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां, आइए देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला है दुर्ग और दूसरा है निचला शहर। आइए इनको डिस्क्रिप्शंस में पढ़ते हैं, डिस्क्राइब करके। दुर्ग, पहले हम दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ये कच्ची ईंटों की चबूतरे पर बनी होती थी, इस प्रकार की जैसा ये इमेज में है। दुर्ग की दीवारों से घेरा गया था। जो दुर्ग शहर था उसको दीवारों से चारों तरफ से बाउंड्री करके घेरा गया था, जैसे इमेज में आपको पता लग रहा होगा। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः, दुर्ग पर बनी संरचनाएं किस काम के लिए इस्तेमाल करी जाती थी, विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। आइए अब निचले शहर के बारे में पढ़ लेते हैं। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है, यानी कि आवासन का ये उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। निचला शहर भी दुर्ग की तरह दीवारों से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। इस तरह जैसे इमेज में आप देख पा रहे हैं, वैसे ही निचले शहर को भी कई जो वहां की भवनें थे उनको चबूतरे के ऊपर बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की विशेषता, आइए पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जल निकास प्रणाली अनूठी थी। घरों के गंदे पानी की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा गया था, यानी कि घर के जो बाथरूम्स थे उनको बाहर के जो स्ट्रीट के बाथरूम थे उनसे, और स्ट्रीट के जो नाले थे उनसे जोड़ा गया था।
सड़कों के साथ साथ नालियों को बनाया गया था, यानी कि जैसे अभी के टाइम में होता है गलियों के साथ साथ में जैसे नालियाँ बन आई गई होती है, उस टाइम पे भी ऐसा ही था। सड़कों और गलियों के अगल बगल आवासों को बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण, आइए देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मकानों की योजना आंगन पर आधारित थी, यानी कि आंगन पर कैसे आधारित थी आप इसको ध्यान से समझिए। बीच में ऐसे आंगन हुआ करते थे और इसके चारों तरफ से रूम हुआ करते। हड़प्पा सभ्यता की इमारतों में देखने को मिला है, जिसमें शौचालय, स्नानागार, रसोई, शयन कक्ष आदि के अतिरिक्त अन्य कमरे भी मिले थे, यानी कि इनमें इनका स्नानागार, रसोई ये सब अलग अलग सेपरेट था। मजबूती के लिए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की भवनों को मजबूती के लिए निम्न निर्माण भी की जाती थी। सड़कों के किनारे मकान बने थे जिनसे सुविधा, हवा, सफाई, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होती थी। मकान जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे। मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुले रहते थे। मकानों के प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली की ओर खुले थे, जिसके कारण बाहरी हलचल, शोरगुल व प्रदूषण से सुरक्षित रहे होंगे वो। यानी कि जो गेट था वो मेन रोड की तरफ ना होके बैक साइड में उनका गेट दिया गया था, जिस वजह से उनको मतलब वहाँ की जो भी चीज़ें थी उनसे वो थोड़ा प्रोटेक्ट रह सके, जैसे कि प्रदूषण हो गया या फिर शोरगुल हो गया, इन सब से वो मतलब बचे रहते थे। सड़कों के किनारे किनारे पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनाई होती थी। नालियों को ढकने के लिए व्यवस्थित होती थी, यानी कि सड़कों के किनारे नालियाँ होती थी और नालियों को उस टाइम पे ढक के रखा जाता था। देखिए कितना मतलब उस टाइम पे इनका दिमाग काम करता था कि नालियों को ढक के रखते थे ताकि उससे बीमारियां ना फैले। नालियों को फर्श से ढका जाता था। नालियों को फर्श से ढका जाता था। नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर शोषक कूप लगे रहते थे। शोषक कूप जैसे कि आज के टाइम के जो ढक्कन नहीं होते नालियों के ऊपर के, उन्हीं को कहा गया यहाँ पे शोषक कूप, जिनमें गंदगी रुकी रहती थी। यानी कि नालियों में हम लोग जैसे जाली लगा देते हैं ताकि कचरा एक ही जगह रहे और पानी सप्लाई होता रहे, वैसे ही वहाँ पे नालियों में था, जिस वजह से उनकी नालियाँ जाम नहीं होती थी और पानी चलता रहता था। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। उस टाइम पे पक्की ईंटों का नालियों में, इमारतों में, महलों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। आई होप आपको इतना क्लियर है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।